अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के अंदर 3 क्वालिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर भी ये 3 क्वालिटी पाई जाती है तो सरकारी नौकरी लगने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपके इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो जो मैं आपको अपने रिजल्ट्स दिखाऊंगा, अपनी कुछ चीजें बताऊंगा तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा आपको यह फायदा होगा कि जो स्टूडेंट दूसरे लोग गलती करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, उसको आप एक बार देख पाएंगे कि वो गलतियां कहीं आप तो नहीं कर रहे। मैंने खुद एसएससी, रेलवे और डीएसपी में अलग अलग एग्जाम्स दिए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 6 एग्जाम्स क्लियर किए थे, जिसमें से रेलवे में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। मैं सभी के रिजल्ट्स आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, मगर इस वीडियो का मकसद अपने रिजल्ट्स दिखाना नहीं है, ना ही अपनी कहानी सुनाना है। इस वीडियो का मकसद है कि अपने अनुभव से मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जिस चीजों से आप भी एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सके, या फिर वो स्टूडेंट जिनका किसी कारणवश पहले एग्जाम नहीं निकल पाया था वो इस अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकाल पाए। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। मेरी गारंटी है कि YouTube पे आपने जितनी वीडियो देखी है या मैंने भी जितनी वीडियो बनाई है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आज की वीडियो है। इसको पूरा देखेंगे, समझेंगे अगर आप चीजों को, तो आपको 100% फायदा मिलेगा। बस आपको एक काम करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो ये जो युद्ध होता है हमारा सरकारी जॉब की जो जर्नी होती है, ये एक मैराथन होती है जिसको बहुत सारे लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे अभी एएलपी का एग्जाम है तो 50 लाख के आसपास लोग जो है वो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, मगर सिलेक्ट कितने होंगे? 5696। ठीक है, तो इस मैराथन में हम बहुत ज्यादा तेज भाग के जो है इसको नहीं जीत सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 15 घंटे 2 दिन पढ़ लिया और तीसरे दिन फिर बेड पे पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हमें अपने जो है कंसिस्टेंसी रखनी होगी कि हमें 10 घंटे पढ़ना है, मगर आने वाले 100 दिन तक लगातार 10-10 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो एक मैराथन है जिसमें बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, मगर जीत जो होगी वो सिर्फ 5696 स्टूडेंट की होगी। ठीक है, स्टूडेंट काफी ज्यादा डिमोटिवेट है इस चीज को लेकर कि वैकेंसी बहुत कम है। देखो ये बिल्कुल फैक्ट है कि वैकेंसी बहुत कम है। 5,500 के आसपास एएलपी में वैकेंसी है, 9,000 के आसपास टेक्नीशियन में आएंगी, तो लगभग 14,500 के आसपास वैकेंसी है। मगर 14,500 जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वो भी हमारे बीच में से होंगे। आप लोग हो सकते हैं, आप ही होंगे वो लोग। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्लियर किए थे उसमें कुछ चीजों को मैंने ध्यान रखा था, उन्हीं चीजों का ध्यान आपको भी रखना है। ठीक, 3 चीजें जो होती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट के लिए। मैं एक एक करके बताऊंगा आपको वो सब चीजें, आप उसको कंसीडर करके चलेंगे। देखो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्टूडेंट का धैर्य, पेशेंस। स्टूडेंट यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे एक चीज समझ के चलिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए। ठीक है, ए स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है बी। जो ए स्टूडेंट है ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और जो बी स्टूडेंट है वो ए के मुकाबले थोड़ा कम बुद्धिमान है, मगर जो धैर्य है वो बी में ज्यादा है। तो ज्यादा संभावनाएं हैं कि बी जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि इस गेम में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं चाहिए इसमें। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंट हो, टॉपर हो, वही एग्जाम्स क्लियर करेगा। इसमें अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं भी है, मगर आपके अंदर अगर धैर्य पाया जाता है तो ज्यादा संभावना है कि आपकी नौकरी लग के रहेगी। तो आपको पेशेंस रखना होगा, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मोटिवेशन चाहिए हम लोगों को। मोटिवेशन होता क्या है? आप एक बात मेरी याद रखना, अगर आप 10 दिन तक, ठीक है, 10 दिन तक आप लगातार 10 घंटे अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, 10 घंटे, तो मेरी गारंटी है 11वें दिन आप खुद सोचोगे कि मेरा एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएगा। 11वें दिन आपके मन में आएगा कि यार ये जॉब तो मैं लेके रहूंगा, मैं कर लूंगा, मगर इसके लिए आपको 10 दिन तक लगातार 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप 3 दिन पढ़ाई छोड़ दो, सिर्फ 3 दिन, अगर आपने 3 दिन पढ़ाई नहीं करी तो चौथे दिन आप कहोगे यार मेरे से एग्जाम्स निकल पाएगा। तो मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन होता है। ठीक है, मोटिवेशन की जरूरत स्टार्ट करने के लिए होती है, मगर आपको सिलेक्शन जो दिलाता है वो डिसिप्लिन दिलाता है। अगर आपके पास 100-120 दिन है तो लगातार आपको 9 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जो स्टूडेंट लगातार 9-9 घंटे 10-10 घंटे पढ़ लेगा पेपर तक, उसका एग्जाम्स क्वालिफाई होना बिल्कुल तय है। ठीक है, 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई नहीं चाहिए, आप 8 घंटे 9 घंटे पढ़िए, मगर लगातार पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई को गैप मत दीजिए। तो पहली चीज तो है धैर्य यानी पेशेंस। दूसरी चीज है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मगर यहां पर जो है आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्मार्ट वर्क होता क्या है इसको समझने की कोशिश करो। बहुत सारे स्टूडेंट लगे पढ़े, किरण पब्लिकेशन की बुक है मैथ्स की, उसमें 10,000 क्वेश्चन है। ठीक है, वो सुबह से लगे पढ़े उसको करने में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ये होता है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी
किरण पब्लिकेशन में आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एवरेज के, ठीक है। तो एवरेज का टाइप 1 है यहाँ पे, टाइप ए के अंदर आपके 50 क्वेश्चन है, 50, ठीक है। समझ लो कि स्मार्ट वर्क कैसे होता है, जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट होते हैं वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। अगर टाइप ए में 50 क्वेश्चन है तो आपने देखा कि 50 क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे के सारे सेम क्वेश्चन है। तो आपने 50 में से शुरू के 30 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आपको लग गया कि भाई मेरे को टाइप ए बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका है। बाद के जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो आपने सिर्फ रीड किए, ठीक है, सॉल्व नहीं करने, सिर्फ आपको रीड करना है। आपने रीड किया कि भाई मेरे को क्वेश्चन आता है। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आता है, मैं कर लूंगा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं कर लूंगा, मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। मगर आपको क्वेश्चन पढ़ के अगर लगता है कि थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, मैं इसमें फंस सकता हूं, तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, कि आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालेंगे। क्वेश्चन आपने 50 पढ़ लिए, रीड सारे करे, 30 क्वेश्चन करे, मगर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की ताकत मिल चुकी है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, ठीक है। और हार्ड वर्क क्या होता है, आप 50 के 50 में लगे पड़े, सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट वर्क का एक और एग्जांपल देता हूं। कुछ स्टूडेंट क्या होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री जब सिलेबस में ही नहीं है, जब दी ही नहीं हुई, तो हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? स्मार्ट वर्क करो, सिलेबस को पढ़ो, देखो सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें, सिर्फ उतना ही रीड करो, ठीक है। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। थर्ड जो चीज होती है, थर्ड हमारा होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि डिमोटिवेट होते हैं, वो पहले से ही मन बना के बैठे हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपने पहले से ही क्यों डिसाइड कर लिया कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। आप एटलीस्ट ये मान के चलिए कि कितनी भी कंपटीशन क्यों ना हो, अगर मैंने इतनी तैयारी करी है, पेपर कैसा भी आ जाए तो मैं सिलेक्शन लूंगा, ठीक है। अगर आपके मॉक टेस्ट में 94 से लेकर 96 परसेंटाइल आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत ज्यादा सेफ साइड में, आप इतना डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि अपने मॉक टेस्ट में परसेंटाइल को इंक्रीज कीजिए। जो परसेंटाइल होता है ना, मैं मार्क्स नहीं कह रहा, मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है। परसेंटाइल जिसको नहीं पता वो ये वाली वीडियो देख सकता है। आप परसेंटाइल को इंक्रीज कीजिए। अगर परसेंटाइल आपकी इंक्रीज होने लगती है तो ये समझ के चलिए कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा। और अगर आपकी परसेंटाइल 92, 94 आ रही है, तो फिर इतना डिमोटिवेट क्यों होना, इतना घबराना क्यों। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप पहले से ही कॉन्फिडेंस होकर जाओ कि भाई जितने भी स्टूडेंट आए हैं इनका मुझे नहीं पता, मगर एक वैकेंसी तो मेरी है, ठीक है, एक सीट मैं लेकर रहूंगा। अगर जो सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो कभी दूसरों के बारे में सोचते नहीं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई एक वैकेंसी तो मैं ले लूंगा, चाहे कंपटीशन कितना भी क्यों ना हो, नंबर में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट नंबर लेकर आते हैं और सभी सिलेक्शन होते हैं। जो 5696 बच्चे सिलेक्शन लेंगे वो कोई आसमान से नहीं उतरेंगे, आप लोगों में से ही होंगे, आप ही वो कैंडिडेट होंगे। बस आपको जरूरत है थोड़ा कॉन्फिडेंस की, ठीक है। बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो चुका है, अब आपको थोड़ा जरूरत है कि फोकस के साथ आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो आपकी कमी है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं वैसे आपको सारे रिजल्ट्स दिखाऊंगा, मगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे के एक दो रिजल्ट्स में आपको दिखाया था। ये एसएससी जीडी का रिजल्ट है। एसएससी जीडी में मेरे 93 से ऊपर मार्क्स आए थे, ठीक है, मोर देन 93 मार्क्स थे, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा ये रेलवे का है, रेलवे में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब आगे भी मेरे यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हो। ये एसएससी का रिजल्ट है, इसमें 925 रैंक थी, मेरा नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये डीएसएसबी का रिजल्ट है, जिसमें सिर्फ 30 वैकेंसी थी। इसकी भी जॉइनिंग लेटर वगैरह मैं सबको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, इसका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। पेशेंस आपके पास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, ठीक है। अब आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए पर डे के। आपने सोच रखा है कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, तो इसका 10 से 12 घंटे का एक टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक छोटे गोल होने चाहिए कि भाई मेरे को दिन में इतना करना है, ठीक है। आप बहुत लंबे गोल ना बनाएं कि मेरे को जो है पूरा सिलेबस जो है 1 महीने के अंदर कवर करना है, ऐसा ना कीजिए। आप छोटे छोटे अपने गोल बनाइए। पूरे की पूरे टाइम टेबल की स्ट्रेटजी, पूरे टाइम टेबल की वीडियो मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखा है। इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि मैं किस टाइम टेबल को फॉलो करता था और आपके लिए इस सिचुएशन में कौन सा टाइम टेबल जो है वो ज्यादा कारगर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।